बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए मलिहा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था ये जो जंग है ये सिर्फ गज़ा तक नहीं रहेगी बल्कि इसका जो दायरा है ये मज़ीद बढ़ेगा। अमेरिका ने भी आपको याद होगा इस खदशे का इजहार किया था और अब वही हुआ। अब लबनान भी जंग की लपेट में आ गया है, तो अब अगला सवाल जहन में ये आता है कि क्या बात यहीं तक रहेगी या ये आग आगे फैलती नज़र आती है, मशरिक़ वस्ता तक जा सकती है? अव्वल तो ये कि लबनान में जो जंग इस वक्त हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, वो जाहिर है इजराइल की तरफ से ही हो रही है, जिसका फिर जवाब हिजबुल्लाह दे जा रहा है। तो इससे तो यही लगता है कि इस लड़ाई में और शिद्दत आएगी। कल बल्कि 500 से ज़्यादा लोग शहीद हुए लबनान में, और आज रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने बेरूत जो कि लेबनान का कैपिटल है उस पर भी हमला किया है। तो इस सारी सूरत हाल जिसको इजरायली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं हम एक नए फेज में दाखिल हो रहे हैं लड़ाई के। तो अगर एक नए फेज में दाखिल हो रहे हैं तो जाहिर है इससे फिर ये खतरा ज़रूर बढ़ रहा है कि ये पूरे मशरिक़ी वस्ता में लड़ाई फैल सकती है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका या तो कुछ करना नहीं चाहता है या वो कर ही नहीं पा रहा है। कॉल जरूर दिए जा रहे हैं, बार बार इजराइल को वार्न किए जा रहा है कि जी आप लबनान पे अटैक इस तरह से मत करें, इसलिए कि इससे कॉन्फ्लिक्ट और फैल जाएगी। लेकिन इसके ये कहने से तो इजराइल नहीं रुक रहा, कोई अमली इक़दाम उठाना होगा। तो मैम ये तो नहीं हम कह सकते, मलिहा साहिबा हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इस पोजीशन में नहीं है अमेरिका के कोई अमली इक़दाम ना उठाया जा सके और सिर्फ कह देना, वो हमारे पंजाबी में कहते गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, कि बस आपने कह दिया है खाना पूरी कर दी लेकिन अमली इक़दामात नज़र नहीं आएंगे तो फिर बात आगे बढ़ती हुई कैसे दिखाई देती है कि मामला कैसे रुकेगा? आप ठीक कह रही हैं। देखिए एक साल ऑलमोस्ट एक साल होने को आ रहा है जबकि ये इजराइल ने गाजा पे जो जंग मुसल्लत की थी। तो एक साल से अमेरिका कहता जा रहा है कि हम चाहते हैं कि ये जंग बंद हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब करारदादें भी पेश हुई तो उन्होंने उसे वीटो इस्तेमाल करके उन करारदादों को नाकाम बनाया, बल्कि उनको अडॉप्ट होने ही नहीं दिया। तो इससे तो फिर यही जाहिर होता है कि ये इजराइल जिस तरह के एक्शंस ले रहा है उसको ये कम से कम इतना इत्मीनान होगा या इतनी एश्योरेंस होगी कि अमेरिका की हिमायत उसके साथ है, अमेरिकी असला उसको मिलता जा रहा है, वो बिल्कुल नहीं रुका है। तो इससे तो फिर यही साबित होता है कि अमेरिका नहीं चाहता कि जंग बंदी हो। अभी देखिए जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो ओहदेदार हैं उन्होंने भी जो यूएन एजेंसियों के कुछ ओहदेदार सरबराह हैं उनके दस्तखत से एक बयान जारी किया जिसमें एग्जैक्टली ये लिखा है जी कि मुज़ालिम ख़त्म हो जाने चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल है मरिया साहिबा उन्होंने भी खबरदार किया है कि लबनान खुदा न खासा एक और गज़ा बनने जा रहा है। यही बात अभी अब जो कह रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा इससे आगे बढ़ के कोई किरदार अदा नहीं कर रहा, और आपने बड़ा खूबसूरती से ये बयान किया कि या कर नहीं रहा या करना नहीं चाहता। तो मेरे ख्याल से करना नहीं चाहता वाली बात आपकी बिल्कुल सही दिखाई देती है कि अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं, ये करना नहीं चाहते हैं। देखिए अमेरिका इस वक्त इंतखाबात में बिजी है, जाहिर है उनके सदारती इंतखाबात की कैंपेन चल रही है। तो एक तरह से तो आप कह सकते हैं कि उनका फोकस ही कहीं और है, और दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं लेकिन उससे आगे ये नहीं जाते। और जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस का तल्लुक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसके सेक्रेटरी जनरल ने और मुख्तलिफ और यूएन ऑफिशियल ने तो बार बार ये कहा है और फिर से दोहराई है ये बात कि देखें इस खतरे को रोकना चाहिए जिससे कि जंग पूरे खित्ते में ना फैल जाए। लेकिन लगता यही है कि अमेरिका ना अपना असर इस्तेमाल करना चाहता है इजराइल पे और ना ही कोई और कदम लेना चाहता है जिससे कि इजराइल को रुका जाए। और जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, लगता तो ये है कि उसके जो वजीर आजम है उनकी जो सियासी फ्यूचर है वो समझते हैं कि वो जंग जारी रखना ही सही, उनकी सियासी फ्यूचर जो है वो अश्योर होगी, वो गारंटी होगी। तो ये बहुत ही गंभीर लेकिन बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और ये भी हमें आई थिंक कहना चाहिए कि हमें मायूसी है मुसलमान हुकूमतों से, खास तौर पे अरब हुकूमतों से। एग्जैक्टली मैं आपसे ये पूछने जा रही थी जी, उनका क्या किरदार है? कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।